आई थिंक इसी यही दुनिया है, और आई थिंक हमें जो है वो अब शायद आदी हो जाना चाहिए इन सारी चीज़ों का। और ये हमारे लिए एक नया सानिया था और एक नया तजुर्बा था, और बट निकलेंगे इंशाल्लाह ताला इससे बाहर। इंशाल्लाह निकलेंगे, इंशाल्लाह। बस इस वक्त हम लोग उस जगह पर हैं। वाकई में थोड़ी देर पहले अभी इन लोगों से जिक्र करी थी कि अब तक धुआं उठ रहा है। हाँ जी बिल्कुल। अब तक धुआं उठ रहा है। ये सारा प्लास्टिक मटेरियल था ना, इस बिल्डिंग में भी ये पूरी प्लास्टिक मार्केट है, फ्लेमेबल आइटम सारे प्लास्टिक्स के सारे। फिर वो पीछे आगे अगर जाएंगे पूरी बिल्डिंग गिर चुकी है। परफ्यूम, जी बिल्कुल, 3 बिल्डिंग्स जो हैं वो गिरी। पुरानी बिल्डिंग है, 100 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो सारी। वो उसमें इनमें तो लोग रहते भी थे। नहीं, ये सारे गोडाउन्स नीचे से ऊपर तक सारे गोडाउन्स थे, माजी में कभी रहते थे इसमें। हाँ, लेकिन फिर वो अब वो तो सारा गोडाउन था सारा वो, और उसमें वो पूरा माल था सारे परफ्यूम आइटम और सारी इस तरह की चीज़। सब लोग जिंदगी जीरो। नहीं, मेरा ख्याल है कि अब हमें इस रेस से भी जो निकलना चाहिए जी। ज़िंदगी तो उस वक्त ज़ीरो होती है कि जब हमारी सांसें रुक जाएं। अल्लाह का शुक्र है हमारी सांसें चल रही हैं, कराची वालों की सांसें चल रही हैं, इन लोगों की सांसें चल रही हैं। इंशाअल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला ने इस आजमाइश में डाला है कराची वालों को, और मैं समझता हूँ कि आजमाइश तो और भी बहुत सारे लोगों पे आते होंगे, लेकिन जिस तरह आजमाइश से हम निकलेंगे ना, ये भी एक जो है वो तारीख़ में एक मिसाल होगी इंशाअल्लाह ताला। और ये आप देख रही हैं कि इस बिल्डिंग को अगर चार दिन के पहले अगर इसे कोई देखता तो इसमें लोग कहते थे कि पता नहीं सालों में भी इसमें लोग आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। कल इस दुकान में जो है वो 35,000 रुपये की जो है वो ख़रीदारी हुई है। कल सामने वाले दुकान से ये दुकान यहाँ पर कुरान खानी हुई है। कल 35,000 रुपये यहाँ से जो है वो पहला दिन, ये चौथा दिन था कल आग लगने का, चौथा दिन था यहाँ से, और यहाँ से 35,000 रुपये की सेल हुई है कल यहाँ से। तो माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। सीरियसली अगर हमें इतने हिम्मत वाले लीडर्स मिल जाएं, इतने हिम्मत वाले साथ देने वाले मिल जाएं, तो मेरा ख्याल है ये कौम हमारी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। हमें सिर्फ लीड करने वाला चाहिए होता है। मुस्तफा, मुझे बताइए, सबसे जिस वक्त से आग लगी उस वक्त से अब तक सबसे मेजर जो आपने प्रॉब्लम फेस किया वो क्या था? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा अफसोसनाक ये बात हो गई है, और है भी, कि 45 मासूम जानें शहीद हो गई हैं ना, और तकरीबन जो है वो अभी 60 अफराद ज़ख्मी थे, लेकिन अभी तकरीबन 20 से 25 अफराद जो है वो ज़ख्मी हैं। लेकिन जो भी दहशतगर्द थे, जो भी शरपसंद थे, जिनकी भी ये प्लानिंग थी, उन्होंने ऐसा कुछ किया कि आज जो है वो आप चाहें या ना चाहें, उन 45 मासूम लोगों को जो है वो आप याद नहीं कर रहे। आप जो है वो जानों का ज़िया है उसकी डिस्कशन नहीं हो रही। दैट्स एन अनफॉर्चुनेट पार्ट ना, और इतना मैं कहता हूँ लम्हा फ़िक्रिया है ये, और ये बहुत अफसोस की बात है। मैं समझता हूँ कि उसमें बच्चे हैं, उसमें जो है वो स्काउट्स के बच्चे हैं, उसमें जो है वो और हर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले उसमें लोग हैं, उसमें रेंजर्स के लोग हैं, उसमें जो है वो शिया हैं, सुन्नी हैं, सारे लोग। और वो किसी एक बच्चे की जान जो है वो मैं कहता हूँ कि इस सारे नुकसानात से ज़्यादा है। जिसके घर में जो बच्चा जो है वो नहीं रहा, या जो शख्स नहीं रहा, ये सारे नुकसानात से जो है वो ज़्यादा नुकसान है एक बच्चे की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो है वो मुझे आपने प्रॉब्लम की बात की, तो मैं आपको बताऊं कि ठीक है, आप यकीन करें मैं एक लम्हे के लिए भी परेशान नहीं हुआ, और अल्लाह ताला ने जो है वो ये चैलेंज दिया, और मैं आई वाज फेसिंग इट। एंड हम लोग तो चूँकि जुलूस में सुबह से शामिल थे सारे लोग, हमारे राब्ता कमेटी के लोग, हम लोग तो मैं तो बिल्कुल ये जामा क्लॉथ के पास ही था, मैं जामा क्लॉथ वाले कैंप पे था। तो बहुत सारी कॉल्स आने लगी पार्टी की तरफ से भी और तमाम दोस्तों की तरफ से भी कि ये वाक़े के बाद कि हर कोई समझ रहा था कि पता नहीं कौन कहाँ है, किस जगह है। एवरीबडी एडवाइस कि जी बस आ जाए ना, बहुत बड़ा वाक़या हो गया, और अपनी अपनी वापस आ जाएँ, ऑफिस वापस आ जाएँ, 90 वापस आ जाएँ, सारी चीज़ें। लेकिन मैंने कहा मैं देखता हूँ, अल्ताफ़ भाई की कॉल आई और लोगों की कॉल, इसलिए वो तो बेचारे टीवी पे देख रहे थे, जाहिर है। लेकिन मैं पीछे वाली गलियों में चला गया। जैसे मैं फ्रंट रोड पे बैठा हुआ था, तो अब वो कुछ शरपसंद वहाँ पे भी आए, और हमारे कैंप वैन पे भी जो है उन्होंने जो है वो बदतमीज़ी शुरू कर दी, मारपीट। तो हम लोग साथी, हमारे साथ MQM के वर्कर थे सारे लोग, तो मैं पिछली गलियों में चला गया वहाँ पे,
इसके पीछे वाली गलियों में। एंड देन फ्रॉम वहाँ से मैंने साइड नहीं छोड़ी, हम वहाँ से नहीं गुजरे, हटे वहाँ से, और इसी तरह से टाउन नाजिम यहाँ पे दिलावर भाई भी, और हम जो है वो कंटिन्यू ऑपरेट कर रहे थे। और जैसी मुझे रिपोर्ट्स मिल रही थी कि अब ये जला दिया, अब ये जला दिया, अब ये जला दिया सर, एंड आई वाज कंटिन्यूसली ऑन द फोन। और मैं इस कोशिश में था कि किसी तरह से भी मैं निकल कर जाकर जो है वो मौके पे साइट पर पहुंचूं। एनीवे मैं जो है वो पहले लाइट हाउस पहुंचा, वहीं से फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आया, फिर उसके बाद मैं जो है वो वापस मैं अपने कमांड एंड कंट्रोल रूम गया, और वहाँ पे मैंने जो है वो फिर देखिए सारा कुछ मुझे जो है वो नज़र आ रहा था, सारी लाइट हाउस से लेकर ये सारी आग मुझे एक एक तमाम बहुत दूर दूर नजर, टावर से लेकर सारी चीजें आसमान की तरफ। नहीं, हमारे पास तो कैमरे भी है ना यहाँ पे, सब कुछ उस पे तो एग्जैक्टली सर्वेलेंस है हमारे पास, तो हमें तो ये पूरा रूट हमें नजर आ रहा था सारा। एंड आई वाज जस्ट फोकसिंग ईच एंड एवरी शॉप्स पे। मैं एग्जैक्टली मैं बता रहा था कि किस दुकान पे किस जगह पे जो है, और नीचे मेरी पूरी टीम का। एनीवे लेकिन जो आपने मुश्किल लम्हा पूछा है ना, सबसे मुश्किल लम्हा मेरे लिए शुरू हुआ 2 दिनों के बाद। कि 2 दिनों के बाद फिर मैं जब यहाँ पर आया, रात भर थी, बेचारे लोग परेशान थे, रो रहे थे बेचारे, और वो हर आदमी ये चाह रहा था, 500 आदमी आपको 500 तरफ से कह रहा है कि उसकी जगह की आग पहले बुझा दो ना, वो कह रहे थे। अब वो डेफिनेटली उसमें जाहिर है आप उस वक्त उनके लिए मैं चीख भी रहा था, मैं बस यहाँ कई मालिकान मौके पे थे, धाड़े मार मार कर रो रहे थे, अजीब पहले उनकी आग बुझा दी जाए। और वो डेफिनेटली आपके पास लिमिटेड हो, अब वो बेचारे नहीं समझ रहे कि सोर्स क्या होती है, और वो उसके लिए तो उसकी ऑफिस जो उनकी हेल्प कर सकता है। मैं वो भी जो है मैं कहता हूँ कि मेरे लिए मुश्किल मरहला नहीं था, वो चीज़ें हुई। लेकिन जो सबसे मुश्किल मरहला आया उस वक्त कि जब 2 दिनों के बाद हम तो इन आग बुझाने में और जख्मियों में और लोगों में लग गए थे। फिर ये देखना शुरू किया कि अस्पताल में कितने जख्मी पहुंचे। फिर तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है वो फ़ोन कर दिया ये कि जो भी जख्मी आता है उससे पैसे नहीं मांगेंगे आप, सिटी गवर्नमेंट जो है उसको पे करेगी, आप तमाम अस्पतालों में लें जो भी जख्मी आ रहे हैं वहाँ पे। वो सारी चीज़ें चल रही थी, साथ साथ वो भी चल रहा था और ये भी आग भी चल रहा था। लेकिन जो सबसे मुश्किल मरहला जो है मैं समझता हूँ मेरे लिए जो आया, जो मुझे तकलीफ दे और शायद मैं लाइफ टाइम नहीं भूलूँ, वो ये कि जब 2 दिनों के बाद मुझे जो है वो थोड़ा सा होश आने लगा, और मुझे जब इतलात मिलने लगी तो मैंने देखा कि पूरे मुल्क के छोटी बड़ी पार्टियां इस इंसिडेंट के ऊपर बैठकर जो है वो सियासत कर रही हैं और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकाल रही हैं उसके अंदर से, और उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को टिल्ट करने की कोशिश की जा रही है हियर एंड देयर। मुझे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मैं समझता हूँ कि जो है वो जब इंसान के ऊपर जो है बुरा वक्त आता है तो इंसान दुश्मन भी जो है ना, दुश्मन भी कहता है कि नहीं भाई ये मुश्किल टाइम है, वो कॉल करके पूछता है कि बताओ यार कुछ कर सकें। इट वाज नॉट इवन अ सिंगल कॉल, नॉट इवन अ सिंगल कॉल। ठीक है, इस शहर में रहने वाले लोगों की पार्टीज में से, इस सूबे में रहने वाली पार्टीज में से, और इस मुल्क में रहने वाली पार्टी, अच्छा चले ये भी नहीं करते ना, लेकिन जिनको यहाँ की जिसे कहते हैं कि अलिफ बे का नहीं पता ना, ग्राउंड की अलिफ बे का नहीं पता, जिनका यहाँ पर 1% स्टेक नहीं है। अब जस्ट इमेजिन कि मैं यहाँ से बैठकर बन्नू में होने वाले किसी वाक़े पे कमेंट्री शुरू कर दूँ और यहाँ पर बैठ के मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ कराची में बैठकर एज अ मेयर ऑफ कराची, बन्नू में किसी होने वाले वाक़े का, बन्नू का मुझे क्या पता, बन्नू का। और फिर मैंने ये देखने लगा कि या अल्लाह मैं जो है वो सही कह रहे हो, जो है वो मैं टाइम से मैं तो ये उसमें था कि लोग मुझसे सिंपैथाइज करेंगे, लोग मुझे बकअप करेंगे कि नहीं यार परेशान नहीं होना, तुम्हारे ऊपर ये बुरा टाइम है, तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये बुरा टाइम है, गुजर जाएंगे। एंड मुझे इंटरनेशनल ईमेल्स तो आ गई, मुझे इंटरनेशनली कॉल्स तो आ गई जो हमारे मुल्क के लोग नहीं, जो या मुल्क के लोग जो बाहर रहते हैं, लेकिन यार मेरे मुल्क से किसी एक रहनुमा को, किसी एक आदमी को ये तौफीक नहीं हुई कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा हब जो पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू कमा कर देता है, जिससे पूरा पाकिस्तान पल रहा है, बढ़ रहा है, उस जगह पे आज आ गई। तो ये मत देखो कि यार मैं किस पार्टी का हूँ, ये मत देखो कि मेरी पार्टी क्या है। आज इस बुरे वक्त में इंसान मरे, मेरी पार्टी 25 सालों से इन आशूरे के जुलूसों को एस्कॉर्ट करती रहे। पता अल्ताफ भाई ने 25 सालों से ये
ये सिस्टम बना रखा है कि ये मुहर्रम में 12 रबीउल के जुलूसों में हम जुलूसों के साथ होते हैं, वरना आप याद करें आज से 20-25 साल पहले ये शिया सुन्नी एक दूसरे की इमाम बारगाहों को, मसाजिद को आग लगा रहे होते थे, गले काट रहे होते थे। ये MQM ने इस फिनोमेना को ख़त्म किया। हमने इतनी ज़्यादा आपस में जो है वो बाहमी रब्त और ताउन हर साल मुहर्रम से पहले अल्ताफ़ भाई बाकायदा शिया सुन्नी उलमा को जमा करके खिताब करते हैं, 4-4 5-5 घंटे एक दूसरे को जमा करते हैं। दैट वाज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पर अंडर वन रूफ जो है वो MQM के ग्राउंड में अल्ताफ़ भाई के स्पीच में ये शिया सुन्नी रहनुमा जो है वो आपस में बैठते हैं, तमाम पाए के लोग सारे।